नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आज मैं आपसे वेट लॉस के सही और हेल्दी तरीकों के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिससे पिछले एक साल में मैंने अपना 23 केजी 23 किलो वजन कम किया है। पहले मेरा वेट 90 केजी था, जो अब 67 केजी हो गया है। मेरा एम टोटल 30 केजीज कम करने का है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते। पिछले 10 सालों में मैंने कई बार अपना वजन कम करने की कोशिश की है, पर कभी कर नहीं पाई। आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है दृढ़ निश्चय की कमी। अगर हम मन में ठान लें तो वेट लॉस ही क्या, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि वेट लॉस करना हमारा प्राइमरी वर्क तो है नहीं। किसी की जॉब है, किसी की पढ़ाई और किसी की घर की जिम्मेदारी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, केयर और घर के कामों में कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर भी जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम गूगल करते हैं और वेट लॉस कैसे करें इसके लिए सर्च करते हैं, और हमें वेट लॉस के आधे अधूरे क्विक तरीके मिलते हैं, जैसे कि ये खाइए और 2 वीक में 5 किलो वजन कम कीजिए, या फिर ये पीजिए और 10 दिनों में 8 इंच कम कीजिए, और हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं। 1 वीक गुजरता है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता। फिर हम दूसरा क्विक तरीका फॉलो करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। और जब बार बार ऐसा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि हम कभी वेट लॉस कर ही नहीं पाएंगे और इसे अपना लेते हैं। और हमने एक बार अपने मोटापे को अपना लिया तो फिर भूल जाए कि हम कभी पतले हो पाएंगे। मतलब हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं पता होने की वजह से हम क्विक और शॉर्टकट्स को फॉलो करते हैं, और ये जानते ही नहीं कि वेट लॉस में क्विक या शॉर्टकट जैसा कुछ होता ही नहीं, और यही हमारे फेल होने का कारण बनता है। मैं भी इसी कारण से कई बार फेल हुई हूँ। चलिए अब बात करते हैं सही तरीके की। सही सॉल्यूशन जानने के लिए सही कारण पता होना जरूरी है कि हम मोटे क्यों होते हैं। वेट गेन होने का मेन कारण है हमारी बॉडी की जरूरत से ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करना और कम कैलोरीज यूज करना। कैलोरीज तो आप जानते ही हैं, हमारे खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम कैलोरीज में नापते हैं। अगर हम जितनी कैलोरीज इंटेक करते हैं उतनी कैलोरीज यूज नहीं करते तो बची हुई कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे धीरे धीरे हम मोटे होने लगते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की एक अच्छी बात भी है, अगर हम लिमिटेड कैलोरीज इंटेक करें और ज्यादा कैलोरीज यूज करें तो एनर्जी की कमी को हमारी बॉडी जमा हुए फैट को बर्न करके पूरा करती है। एक बार फिर से सुनिए, अगर हम लिमिटेड कैलोरीज इंटेक करें और ज्यादा कैलोरीज यूज करें तो एनर्जी की कमी को हमारी बॉडी जमा हुए फैट को बर्न करके पूरा करती है। मतलब जो फैट हमारे मोटापे का कारण बना है उसे बर्न करती है, जिससे हमारा फैट मतलब इंचेस और वेट दोनों कम होते हैं। बस पतला होने का यही साइंस है ना? कमाल की बात। अगर आप सही तरीके से कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी आपका पूरा साथ देती है। ऊपर वाले ने इसे बनाया ही इसी तरह से। चलिए अब बात करते हैं कि वेट लॉस का सही और हेल्दी तरीका क्या है। सही मायने में वेट लॉस 70% डाइट, 20% एक्सरसाइज और 10% लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। मतलब हम क्या खा रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल कितनी एक्टिव और हेल्दी है उस पर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। वेट लॉस में डाइट का 70% योगदान हमें यह बताता है कि यह कितनी इम्पोर्टेंट है। डाइट का मतलब हर उस एक चीज को मैनेज करना है जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं। अब यहाँ डाइटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप खाना कम से कम कर दें और भूखे रहें, उससे तो हम बीमार हो जाएंगे और वेट लॉस तो भूल ही जाएंगे।
डाइटिंग का मतलब है लिमिटेड, कम कैलोरीज का पर न्यूट्रिशियस खाना खाना। न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए बेहद जरूरी है, और कम कैलोरीज वाला जिससे हमारी बॉडी एनर्जी की कमी को जमा हुए फैट को बर्न करके पूरा कर सके। मतलब हम बीमार भी ना हो और हेल्दी तरीके से वेट लॉस हो सके। लो जी, हो गया अपना काम। हम यही तो चाहते हैं, फैट बर्न तो हो लेकिन हेल्दी तरीके से। अब डाइट के लिए हमें 3 चीजें डिसाइड करनी होगी। पहला, क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरा, कितना खाना है। और तीसरा, कितनी बार खाना है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या खाना है। वेट लॉस में फूड सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। फूड सेलेक्ट करने के 2 बेसिक रूल हैं। पहला, हमें कम कैलोरीज वाले फिलर फूड खाने हैं जो हमें लंबे समय तक भरा भरा और सेटिस्फाइड फील करा सके। दूसरा, हमें खाने में वैरायटी रखनी होगी जिससे हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस मिलते रहें और हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे। पर शुरू में हमें ये तो पता होता ही नहीं कि किस फूड में क्या न्यूट्रिशन है। इसके लिए एक सीधा सा तरीका है, हमें अलग अलग कलर के डिफरेंट फूड अपनी डाइट में ऐड करने होंगे जिससे हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलते रहें। ऐसे कई फूड हैं जैसे ओट्स, रंग बिरंगी पल्सेस, लेगम्स और स्प्राउट्स आपको लंबे समय तक भरा भरा महसूस कराते हैं। सब्जियों में जैसे हरी सब्जियां, मूली, गाजर, लौकी, खीरा, टमाटर। फ्रूट्स जैसे सेब, पपीता, केला, अनार, ये फुल ऑफ फाइबर हैं जो आपके स्टमक को हमेशा हेल्दी रखेंगे। ड्राई फ्रूट्स और नट्स जैसे बादाम, मुनक्का, वॉलनट, ये आपको फुल एनर्जी देंगे जिससे आप कम खाने के बाद भी एनर्जेटिक फील करें। वेजिटेबल सूप्स, ये आपकी कम भूख में भी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा पीने में दाना मेथी का पानी, ग्रीन टी, लौकी जूस और सादा पानी, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करके वेट लॉस के लिए रेडी करते हैं जिससे आप आसानी से वेट लॉस कर पाएं। बहुत सारे फूड हैं, बस ये ध्यान में रखें जितना नेचुरल खाएंगे उतना अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना। हमें हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले अनहेल्दी फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली और मसालेदार चीजें जैसे कचौरी, समोसा, नमकीन और मिठाइयाँ, जिन्हें बोलते बोलते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कम से कम कर देनी है। और अगर पूरी तरह से छोड़ सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। यह तो बात हुई हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अब बात करते हैं कि हमें कितना खाना है। हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। वैसे वेट लॉस के लिए 1200 कैलोरी डाइट ज्यादातर लोगों के हिसाब से सही रहती है, पर शुरू में यह नापना थोड़ा मुश्किल होता है। सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ हेल्दी खाओ और उतना खाओ जितने की जरूरत है, और जरूरत कितनी है ये तो अपनी बॉडी हमें बता ही देती है। कम खाएंगे तो भूख लगेगी। अब बात करते हैं कितनी बार खाना है। वेट लॉस के लिए 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना परफेक्ट है, जिससे हमें समय समय पर एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से होता रहेगा। इसका एक बड़ा फायदा और भी है, अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो हमें हाई कैलोरीज वाले अनहेल्दी फूड खाने का मन ही नहीं करेगा। इन सब चीजों का खाने का मन ही तब करता है जब आपको भूख लगती है, और ये सिर्फ मोटापा बढ़ाते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी मनपसंद डाइट खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसी डाइट का आपके वेट लॉस पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल।
एक्सरसाइज। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सिर्फ डाइट पर ध्यान देके भी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपके वेट लॉस प्रोसेस को तेज कर देती है और आपकी बॉडी को शेप देती है, जिससे आपको जल्दी असर दिखने लगते हैं। कार्डियो, एरोबिक्स, योगा और जॉगिंग आपकी पूरी बॉडी पर असर करती है, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का साइज कम करना है तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें। अब बात आती है लाइफस्टाइल की, जिसे हमें थोड़ा एक्टिव बनाना है। दिन भर घर में बैठे ही ना रहें, ज्यादा चलें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें, डांस करें, घर के थोड़े कामकाज करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। जो लोग वर्किंग हैं वो लंच आवर्स में खड़े होकर के खाना खाएं, बातें करें, स्ट्रेस कम से कम लें, पूरी नींद लें और जब कभी भूख लगे तो अनहेल्दी चीजों की जगह हेल्दी चीजें खाएं। अगर आप डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल तीनों पर ध्यान देते हैं तो आपका वेट लॉस प्रोसेस तेजी से होता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे आप अच्छे दिखने लगेंगे, स्किन ग्लो करेगी, बाल मजबूत होंगे, एनर्जी रहेगी, समय से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा, लोगों की नजरों में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, जलने वाले और जलेंगे। मतलब ये वेट लॉस आपकी लाइफ ही बना देगा। आप ये वीडियो 2-3 बार देखें, क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो सभी जरूरी हैं। आप जितने ज्यादा पॉइंट्स पर अमल करेंगे उतना ही ज्यादा वेट लॉस होगा और रेगुलर होगा। इसमें समय लगता है। मेरा पहला 1 किलो वजन 3 महीने में कम हुआ था। यह पूरी तरह से आपकी बॉडी और आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। यह वीडियो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि क्या सही तरीका है वेट लॉस का, जिससे मैंने अपना 23 किलो वजन कम किया है। 10 से 15 मिनट में हर चीज बताना मुश्किल है, इसीलिए मैं जल्दी ही अपनी डाइट, एक्सरसाइज और टिप्स के अलग अलग वीडियोस आपसे शेयर करूंगी। वैसे आप मेरी वेट लॉस जर्नी और उससे जुड़ी हर छोटी डिटेल्स, जैसे मेरी एक्सरसाइज, डाइट और फूड्स, मेरे ब्लॉग healthysystem.in पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मैं जल्दी ही अपना अगला वीडियो आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।